So hello everyone, welcome to Muslim Akrai channel. So आज डेट है 31 अक्टूबर 2023 और आज के हम डेली करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए। सबसे पहले तो आपको थंबनेल में यानी कि करंट स्लाइड में दिख ही रहा होगा कि हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। ये केस था एथिक्स कमेटी को, ये एमपी का जो डिसीजन गया था एथिक्स कमेटी के पास पहुंच गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि मिल चुके हैं सेलिब्रिटीज को, उनके बारे में पता करेंगे कि ये होते क्या है, अवार्ड्स कब से शुरुआत हुई है, क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है अवार्ड के बारे में। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा डिटेल में पूछे, तो हम लोग इसके बारे में प्रिपरेशन करेंगे। थर्ड न्यूज आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पर, जो कि मैपिंग सेक्शन से होगी, इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विसेज से, जो कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट न्यूज होगी कि यूएसआईएसपीएफ से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है नीता अंबानी को, इनको क्यों मिला है इस बारे में हम लोग पता करेंगे। और दुनिया का सबसे ऊंचा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगने वाला है इसके बारे में पता करेंगे, जैसे कि ये स्क्रीन में दिख रहा है। और ये एमेजोनी इनको अभी किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये इंटरेस्टिंग सी न्यूज जो कि विंड टनल के बारे में है, ये इंडिया में खोली जा रही है, इसके बारे में बता करेंगे। सो प्रेजेंटिंग माई सेल्फ बाई मुस्कान मकरारिया। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो ये फोटो में आप दिख ही रहे होंगे कि ये विंड टनल जो कि इंडियन आर्मी एज ए प्रैक्टिस के रूप में बना रही है। अब ये बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल में प्रैक्टिस करने जा रही है इंडियन आर्मी, एक ट्रेनिंग स्कूल जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। आपको इसमें क्या पता करना है कि सबसे पहले तो फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल किसने खोला है। आपको पता होना चाहिए इंडियन आर्मी ने खोला है। दूसरी बात, ये कहाँ हो रहा है ट्रेनिंग स्कूल, तो ये हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। तो प्रीलिम्स 2024 एक्सक्लूसिवली आपके लिए ये इंपोर्टेंट न्यूज हो जाती है वनडे एग्जाम इवेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी। आप प्रिपेयर रहिएगा, आपकी सुविधा के लिए ये इमेज भी अटैच की गई है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो ये नेक्स्ट न्यूज जैसे कि पता है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूएसआईएसपीएफ, संडे यानी कि 29 अक्टूबर को नीता अंबानी जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, इनको अवॉर्डेड किया है विद द 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के द्वारा। इनके काम के लिए, अब इनके काम किया था जो समाज सेवक के रूप में इन्होंने काम किया था, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर में इन्होंने जो जो अच्छे काम किए हैं उस वजह से इनको एज अ लीडर अवार्ड किया जा रहा है। आप ये फोटो में भी देख सकते हो नीता अंबानी को, और ये लोग अदर्स स्टेक होल्डर्स इन यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये न्यूज है कि अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को हमारे इंडिया के लार्जेस्ट लेंडर बैंक यानी कि एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया है, ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर। आपको पता होना चाहिए कि अभी पूछ सकती है कि एसबीआई ने हाल ही में किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। आप क्या बोलोगे, महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। आपको पता होना चाहिए इस बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये न्यूज है जैसे कि बताया था 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किए जा चुके हैं इन न्यू दिल्ली में। आप इनके बारे में थोड़ा सा पास्ट में देखते हैं कि ये हुआ क्या था, क्या होते हैं। इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में। आप ये डेट याद रखिएगा कि इंकरेज करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स विद हाई एस्थेटिक एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड एजुकेशनल एंड कल्चर, मतलब कोई वैल्यू हो उन फिल्मों में, उनको अवार्ड किया जाता है। सबसे पहले ओरिजिनल इनका नाम था स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म्स, इनका नाम रखा गया। तो ये अवार्ड दिए जाते हैं 3 सेक्शन में, लाइक फीचर्स में, नॉन फीचर्स एंड बेस्ट राइटिंग और सिनेमा की फील्ड में दिए जाते हैं। इनका पहले नाम क्या था, स्टेट अवार्ड फॉर फिल्म, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये किन किन को मिला है, तो ये अल्लू अर्जुन साउथ के हीरो, ये कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट जी को गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला, इनको पुष्पा के लिए मिला, और इनको इनको पता नहीं इनको किस लिए मिला, पर मिला है इनको। इसमें कौन कौन से अवार्ड इंक्लूड होते हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में। आपका पहला होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है इस फील्ड का, जो कि दिया जाता है फिल्म पर्सनैलिटीज को, चूंकि उनका कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन सिनेमा की डेवलपमेंट में। दूसरा अवार्ड इंक्लूड होता है सिल्वर लोटस अवार्ड, जो कि दिया जाता है बेस्ट फीचर फिल्म्स को इन नेशनल इंटीग्रेशन, मीन्स एक दूसरे को जोड़ते हुए
दिया जाता है कि यूनिटी बरकरार करने के लिए दिया जाता है सिल्वर लोटस अवार्ड। और तीसरा होता है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये 3 अवार्ड मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3 अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड में इंक्लूड होते हैं। सो इसमें लास्ट में दिया गया है कि रोल ऑफ सिनेमा इन रिफ्लेक्टिंग सोसाइटी क्या होता है, स्ट्रगल दिखाता है, चैलेंजेस दिखाता है इंडिविजुअल कम्युनिटीज की स्क्रीन पर, और व्यूअर्स के लिए एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है कि वो अपने बिलीफ एंड बायसेस से हट करके एक अलग सी दुनिया देखें जो कि इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव होगी। तो बस आपको ये ध्यान में रखना होगा, स्पेशली स्पेशली आपकी यूपीएससी के लिए, क्योंकि अब जैसे कि पिछली बार उसने स्पोर्ट्स में पूछा था, लेमो बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, और पूछा भी था। जैसे पद्म भूषण और पद्म विभूषण भारत रत्न इनके बारे में पूछा तो यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो जैसे कि बताया कि एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा बहुत ज्यादा चर्चा में, रिसेंटली ये देखा गया कि एक बीजेपी के एमपी ने कंप्लेंट फाइल की थी अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। अब जो उनका केस आ रहा है एथिक्स कमेटी ऑफ लोअर हाउसेस। ऐसे देखा जा रहा था कि लोकसभा के स्पीकर ने जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ केस पर क्वेरी कंप्लेंट्स लॉन्च की गई थी बीजेपी एमपी के द्वारा, अब उसको एथिक्स कमेटी को प्रोसीड कर दिया गया है। सो बस हम लोग ये देखेंगे कि इसमें मेन आप लोग क्या देखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोकसभा एथिक्स कमेटी होती क्या है। सो सबसे पहले ये कंप्लेंट को हैंडल करती है जो अनएथिकल कंडक्ट की होती है बाई मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मीन्स लोकसभा के जितने भी एमपी हैं अगर उनके द्वारा किया गया अनएथिकल कंडक्ट की कंप्लेंट आती है तो ये हैंडल करती है उसको। ये सबसे पहले लॉन्च हुई थी 2000 में बाय द लेट स्पीकर जीएमसी वाली योगी के द्वारा। फिर बाद में ये बनी परमानेंट पार्ट इन द हाउस इन 2015, मीन्स आप समझ सकते हो कितना गैप के बाद ये परमानेंट बॉडी बनी। और ये राज्यसभा में भी स्टेबलाइज हो गई थी 1997 में। सो ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बरकरार है न्यूज में लगातार। तो सबसे पहले इसके स्टेबलाइजमेंट हुआ था 2000 में बाय द लेट स्पीकर जीएमसी बालियोगी के द्वारा। बाद में इसको परमानेंट पार्ट ऑफ द हाउस बनाया गया 2015 में। देन 1997 में इसको राज्यसभा में एक स्टेबलाइज किया गया। अब इसके काम देखेंगे हम लोग। इसके काम होते हैं अनएथिकल कंडक्ट की कंप्लेंट को हैंडल करना, रिकमेंडेशन देना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स के लिए बनाना, और जो अमेंडमेंट होते हैं उनको सजेशन देना। अब यहाँ पे एक टर्म आप देखोगे केस फॉर क्वेरी, ये होता क्या है, किस बेसिस पर इनको बात की जाए। तो केस फॉर क्वेरी होती है जब कोई मनी, रुपए पैसे लेकर कोई पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछता है, सो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है केस फॉर क्वेरी कंप्लेंट। तो जैसे कि एक केस हुआ था 2005 में, 11 फॉर्मर एमपीज केस फॉर क्वेरी के स्कैम में बाहर हो गए थे, मीन्स उन पर ट्रायल चलाया गया था। मतलब आप पैसे लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है ये लगातार न्यूज में बनी हुई है, सो आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज है ये कि रिसेंटली रशियन एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन जिसका नाम है रोस्टोव ने एक न्यू रिकॉर्ड स्टेबलाइज किया है, एक इंस्टॉल करके रिसर्च रिएक्टर प्रेशर वेसल इन बोलिविया में, जो कि समुद्र से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होगा। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई गई। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, रोस्टोव ने लॉन्च किया है वर्ल्ड हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि बोलिविया में। और इसकी कैपिटल आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसकी कैपिटल क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है, वरना मैं तो आगे बताऊंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो आई थिंक इट इज डन। तो आज का आपको सेशन कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो, क्यूरीज हो तो जरूर बोलिएगा। ये सेशन आपके लिए करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स 2024। सो नेक्स्ट सेशन आएगा नेक्स्ट डे, सो स्टे ट्यून। थैंक यू एंड बाय बाय।